जुपिटर राहु यानी गुरु चंडाल योग। और लोगों के मुंह से क्या निकलता है? अरे बाबा, तुम्हारे चार्ट में गुरु चंडाल योग बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें ये योग भी आपको थोड़ा सा लीक से हटकर सफलता जरूर देने में समर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बात चल रही है जुपिटर राहु की युति की। जुपिटर की सीरीज का लास्ट वीडियो है। इस पर्टिकुलर योग को जितना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुरी दृष्टि से देखा जाता है, बीएनएन में ऐसा कुछ नहीं है। बीएनएन में ये थोड़ी बैड कंपनी जरूर देता है योगा स्टार्टिंग में, बट 25 30 35 40 साल के बाद ये सफलता भी दे सकता है। जब शनि यहाँ ट्रांजिट करता है इस योग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं लेटर एज में आपको सफलता देने का भी, एक नई स्टार्टिंग देने का भी बीएनएन वाले दावा करते हैं। दावा करते हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दो विपरीत थॉट्स हैं। मैंने खुद भी अपनी रिसर्च में पाया है, कुछ घरों में ये बहुत सफलता का योग भी बनाता है। दोस्तों, इस योग को समझने से पहले जुपिटर के बारे में भी कुछ बातें करूंगा, लेकिन सबसे पहले राहु के बारे में बात करता हूँ। राहु एक्सपेंशन का कारक है। अब मैंने बोला ना, कुछ पॉजिटिव साइड भी है इसकी। अगर जुपिटर से पहले राहु की डिग्री पड़ रही है, मतलब जुपिटर 10 डिग्री का है और 15 20 डिग्री पे राहु खड़ा है, तो ये राहु एक्सपेंशन का कारक है, तो आपको एक्सपेंड भी करेगा। यानी जो डरने वाली बात बताई जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो मैं वो बताता हूँ। इसके जो बुरे इफेक्ट हैं वो कम से कम आएंगे, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी देगा ये लाइफ में। अगर राहु की डिग्री जुपिटर से पहले अगर पीछे रह गई, यानी जुपिटर 15 डिग्री पे खड़ा, 10 डिग्री पे राहु रह गया, यस यू, अगर यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आपको बुरे रिजल्ट भी दे सकता है। जितने इलीगल काम है, जो अंडरग्राउंड काम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम है, शराब, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब का कारक राहु है। जब जुपिटर और इसकी युति बनती है, ऐसे कारक में भी इंसान जा सकता है। राहु फोटोग्राफी भी है और सिनेमा जगत भी है, यहाँ सफलता भी दे सकता है। एक अच्छा फोटोग्राफर बना सकता है और आपको सिनेमा इंडस्ट्रीज में ले जा सकता है। ये फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन ट्रेवल का भी कारक है। अगर जुपिटर राहु एक साथ है और चंद्रमा का भी कहीं कनेक्शन बन जाए, तो 100 में से 90% तो आप आंख बंद करके मान लीजिए इस व्यक्ति के भाग्य में फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन ट्रेवल बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। राहु आपका ससुराल है। अगर अच्छा राहु बैठा हुआ है, उच्च का राहु जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर भी मरकरी के घर बैठ गया और राहु भी मरकरी के घर बैठ गया, या राहु वीनस के घर बैठ गया, जुपिटर भी साथ में वीनस के घर बैठ गया, यहाँ धन भी देगा आपको। अब इतना बुरा योग नहीं है, क्योंकि बिना किस घर में ये योग बन रहा है और किस राशि में योग बन रहा है, इसको जाने बिना हम बहुत कुछ जजमेंट कर लें, ऐसा एक तरफा फैसला होगा। यही यही बायस्ड रह जाता है। एस्ट्रोलॉजर अपने दिमाग को पहले से ही कैद करके बैठा होता है। यहाँ अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है आपको। और जो आपके दादा हैं और जो ससुराल है, उसको भी मैंने बोला राहु से देखते हैं। अगर राहु अच्छा बैठा हुआ है तो अच्छा ससुराल, वेल कनेक्टेड ससुराल मिल सकता है, एक पैसे वाला ससुराल देगा। किसी चार्ट में मैंने लड़की का चार्ट देखा था, उसका राहु 11वें घर में ऊंच का बैठा था, बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़की थी, और जिस घर में भी आई है वहां 200 300 करोड़ की वेल्थ होगी। तो कितनी बड़ी, देखो 11वें घर के राहु ने क्या चमत्कार किया, लियो लगन था उस लड़की का। तो ये चमत्कारी रिजल्ट भी दे सकता है। हमें अपने दिमाग के दरवाजों को खोल के रखना पड़ेगा। राहु बिगिनिंग, जहां केतु को हम एंड कहते हैं, ये नई बिगिनिंग बताता है। ठीक है, राहु डिप्लोमेट भी है, एक राजनयिक की पोस्ट भी दिला सकता है आपको। जितने सीक्रेटिव काम है रॉ जैसी संस्था के, वहां पे भी नौकरी दिला सकता है। प्रोस्टिट्यूशन का काम भी राहु ही कराता है, शराब वगैरह का काम भी राहु कराता है। तो जब ये योग दोनों का, अब जुपिटर क्या, जुपिटर धर्म है या अधर्म है। अब ओशो रजनीश की कुंडली में तीसरे घर में जुपिटर ऊंच का रेट्रोगेट से, जब मैंने रेट्रो प्लेनेट की वीडियो बनाई थी, 11वें घर में राहु था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, 7वें घर में सन था।
तो तीनों प्लैनेट ट्राइन में बैठे थे। अब देखो क्या गजब की उनकी नेम फेम मिला है। बिना राहु और सूर्य के आपको नेम फेम मिल सकता है? मैंने बोला ना, थोड़ा बहुत आपको अपने अकल का दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा। तो थोड़ा अनकन्वेंशनल थे ओशो, धर्म के रूप में थोड़े, क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल है। राहु जिस धर्म की बात करता है वो लीक से हटके होता है। तो जब भी जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, और सूर्य जैसे प्लैनेट, जैसे उनको कितना बड़ा ओशो ने नाम कमाया, शायद ही ब्रह्मांड में मॉडर्न जमाने में किसी एक व्यक्ति को, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहब की जो व्याख्या, गीता की जो व्याख्या जो ओशो ने की है, शायद ही किसी, मेरे को लगता है सिख ग्रंथ के किसी अन्य अनुयायी ने की होगी। गजब का व्यक्तित्व था उनका। केतु हमारा दादा दादी भी है, तो जब केतु, सॉरी, राहु हमारा दादा दादा को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर राहु के साथ जुपिटर हुआ तो दादा आपके बहुत अच्छे खानदान के, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के होंगे। ससुराल वाले भी आपके स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होंगे, क्योंकि अगर जुपिटर राहु की होती है। हाँ, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब भी कर देता है। लड़कियों के चार्ट में ये मल्टीपल मैरिज, क्योंकि जुपिटर और मंगल के साथ राहु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। जुपिटर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हस्बैंड है, और मंगल भृगुनंदी नाड़ी में हस्बैंड है। उनके साथ राहु का बैठना, और मंगल के साथ राहु का बैठना छोटे भाई के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। बात मुद्दे की, सीधा क्रक्स की बात करता हूँ। पहले घर में आप जुपिटर राहु बैठ गया, सप्तम में केतु आएगा, थोड़ा फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। आपकी जो सोच है ना, थोड़ी विध्वंसक होगी। इतने रिलेशनशिप इशू आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में। सेकंड हाउस में वाणी असंतुलित कर देगा, फैमिली बैकग्राउंड में कुछ कुछ कमियां ले आएगा। थर्ड हाउस चूंकि कम्युनिकेशन का कारक है राहु, जुपिटर राहु एक साथ थर्ड हाउस में बैठ गए, तो आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है ना, उसमें लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन सफलता भी यही राहु दिलाएगा, क्योंकि राहु मॉडर्न जगत में तीसरे हाउस का कारक है, यानी कंप्यूटर जगत का और यूट्यूब मीडिया वाला कारक है। यहाँ आपकी सफलता के रास्ते खोल सकता है। हम नेगेटिव साइड को पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव साइड पे ध्यान नहीं देते। चौथे घर में अशांति मचा देगा आपके घर में, गुरु चंडाल वियोग बना हुआ घर में, ठीक है। प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट करवा देगा। सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। पंचम में संतान के लिए कोई इशू लेके क्रिएट कर देगा, संतान होने ही नहीं देगा, क्योंकि संतान का कारक भी यहाँ राहु के साथ फंसा हुआ है। तो ये सातवें घर में मैरिज लाइफ डिस्टर्ब कर देगा, टू मच स्पिरिचुअल बना देगा आपको। आपकी वाइफ की कहीं ना कहीं एटीट्यूड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। जुपिटर राहु जब भी 9th हाउस में बैठेगा, तो ये कह सकते हो कि दूर दराज की यात्राएं जरूर कराएगा आपको, क्योंकि जुपिटर और राहु 9th हाउस दूर दराज की यात्राओं का कारक है, और राहु फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन ट्रैवल का कारक है। तो फॉरेन ट्रैवल जरूर आपकी लाइफ में रहेगी। थोड़ा आपकी सोच जिस धर्म में पैदा होंगे ना, उसके प्रति थोड़ी सी कम होगी, और दूसरे अदर धर्म को आप ज्यादा फॉलो करोगे। 10th हाउस में राहु आपको एक अच्छा रिसर्च माइंड देता है। यहाँ अगर इसको प्रॉपरली अच्छे से यूज करो, आपकी सफलता का सफर ये जुपिटर राहु का योग यहाँ पे करा सकता। 11वें घर में जुपिटर राहु कई बार कुछ दिखाएगा कुछ और होगा कुछ। कई बार बहुत सारा प्रॉफिट करा देगा, और कहीं कई जगह बहुत ज्यादा नेगेटिव भी कर देगा, पैसे फंसवा भी देगा, क्योंकि जुपिटर धन का और 11वें घर का दोनों का कारक प्लेनेट है। तो यहाँ प्रॉब्लम भी कर सकता है खड़ी, कुछ ऐसी डील करा देगा, कुछ ऐसे सौदे करा देगा आपकी लाइफ में जहां आपका पैसा फंस जाए। तो दोस्तों, 12वें घर का राहु, जुपिटर राहु मैंने 12वें घर में तो नहीं डाला, ये निश्चित आपको फॉरेन में कहीं ना कहीं लेके जरूर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।